हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। कल्चर के बारे में तो पढ़ ही लिया, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमने समझ लिया और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। तो टाइप्स ऑफ कल्चर में सबसे पहला कल्चर है हायरार्की कल्चर। ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक कल्चर इन विच एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लेवल एंड इम्पोर्टेंस। इन इट एवरीथिंग इज डन इन अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो हर चीज जो है एक हायरार्की में होती है, एक लेवल में होती है, एक सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं। हर एक लेवल का एक इम्पोर्टेंस है। अपने ही इंस्टीट्यूशन का समझिए, अपने ही कॉलेज का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो पहले आपके पास आपकी एक क्लास टीचर है जो आपका रेगुलर अटेंडेंस लेते हैं, जो आपके क्लास के एक्टिविटी को जानते हैं, आपके क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सारी चीज़ें पहचानते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की जो है यहाँ से शुरू होता है आपके लिए फ्रॉम बॉटम। आपके लिए बॉटम लेवल ये है। ठीक है, जब आप टीचर्स की बात करते हो, एडमिन्स की बात करते हो तो वो अलग बॉटम लेवल है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो फॉर टीचर्स आपका एकदम बॉटम लेवल या फिर इमीडिएट बॉस या फिर इमीडिएट कांटेक्ट पर्सन इज योर क्लास टीचर। क्लास टीचर के बाद जाते हैं सब्जेक्ट टीचर। देखिए, अगर आपने क्लास टीचर को कंप्लेंट किया है कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, तो वो क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर से बात करेंगे कि सर ऐसा ऐसा इश्यू है, अ, बच्चे ऐसा कुछ एक्स वाई जेड चीज़ें बोल रहे हैं, तो क्या आप वो प्रोसेस में कर सकते हो क्या, अलाइन कर सकते हो क्या, क्या उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो क्या। तो पहले टीचर्स एंड देन सब्जेक्ट टीचर्स। ठीक है, सब्जेक्ट टीचर्स के बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, राइट। सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर टीचर ने नहीं सुना, क्लास टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने नहीं सुना, तो आप एचओडी के पास जाते हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। वो फिर जो भी सब्जेक्ट टीचर या फिर कंसर्न क्लास टीचर है उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनका वो प्रोसेस चलता है। उसके ऊपर होते हैं फिर आपके वाइस प्रिंसिपल, अगर आपके कॉलेज में कोई है तो, नहीं तो डायरेक्टली प्रिंसिपल। ठीक है, तो हायरार्की ऐसे बनता है: टीचर, सब्जेक्ट टीचर, एचओडी एंड वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ये एक हायरार्की है। तो हर एक लेवल को एक इम्पोर्टेंस है। आपके क्लास टीचर है इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी ऐसी ही है, उनका कुछ इम्पोर्टेंस है। सब्जेक्ट टीचर्स है जो सब्जेक्ट लेते हैं आपके लिए, उनका एक इम्पोर्टेंस है। एचओडी है, उनका एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो उनको हर एक लेवल में एक हायरार्की मेंटेन करना है और जिसका प्रॉब्लम, जिसका इशू उसी कंसर्न पर्सन से करना है। जैसे कि अगर आपको मेरे सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो पहले आप मुझे कांटेक्ट करेंगे या फिर आपके क्लास टीचर को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके क्लास टीचर को कांटेक्ट करेंगे तो वो मुझे बताएंगे कि सर बच्चे बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में कुछ डिस्प्ले का इशू आ रहा है, आवाज़ का इशू आ रहा है, सिस्टम का इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें वो मुझसे कम्युनिकेट करेंगे या फिर आप डायरेक्टली मेरे से भी बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। जैसे मैं हर वीडियो लेक्चर के आखिरी मोड पे बोलता हूँ, एंड स्क्रीन पे, कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि ये फीडबैक है। कमेंट आप करेंगे तो ये फीडबैक है। तो ये हायरार्की कल्चर है। देन मार्केट कल्चर। In such an organizational culture, the organizational total depends upon the outside और external environment. ये जो कल्चर है टोटल डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। इन दिस कल्चर द मेन फोकस इन ऑन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर विद एन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन इन माइंड। सो मार्केट कल्चर में क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हम डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूशंस का हम एग्जांपल लें तो हमारे कॉलेज में जो एनवायरनमेंट है वो बाहर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। अगर बाहर पॉलिटिकल रैलीज चल रही है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होगा, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग होगा। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर भी हम शायद वो ऐसे कुछ एक्टिविटी देख सकते हैं। बाहर अगर फेस्टिवल सीजन है तो हमारे कॉलेज के अंदर में भी वही सीजन चलता रहेगा, उसी को ही हम चेरिश करते रहेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे। बाहर के कॉलेजेस में डेज चालू है तो हमारे कॉलेजेस में भी डेज चालू होंगे। तो ये मार्केट कल्चर है, जैसा बाहर चल रहा है वैसे ही इंटरनली हम कल्चर्स को फॉलो करेंगे। Then clan culture, a culture which is flexible and discreet.
Here, the members as employees share the vision, mission, and value of the organization, and an atmosphere is created for fun, adventure with the spirit of work for the employees. एक क्लैन होता है, एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप क्या करता है, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस के विजन और मिशंस को डिफाइन करता है, सेलेक्ट करता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन को मिशन, ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन को बनाने के बाद, उसके वैल्यूज को सेट करने के बाद एक ऐसा एटमॉस्फेयर करता है जो फन एंड हैपनिंग है, एडवेंचरस है, लेकिन उनका वर्क स्पिरिट जो है बहुत ही अच्छा है। तो ये क्लैन कल्चर, एक पर्टिकुलर क्लैन का कल्चर। देन एडोक्रेसी कल्चर, organization that have an advocacy culture emphasize an orientation towards external environment with an internal flexibility and discretion। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मार्केट कल्चर में हमने देखा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, लेकिन एडोक्रेसी में क्या होता है, हम ओरिएंटेशन करते हैं कि मार्केट में एक्स वाई जेड चीज़ें चल रही है, तो क्या हमें उस हिसाब से फ्लेक्सिबल होना है या डिस्क्रीट रहना है, ठीक है। तो हमें फ्लेक्सिबल होना है और डिस्क्रीट एनवायरनमेंट या कल्चर रखना है, या फिर हमें अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स को रखना है। सो ओरिएंटेशन देते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और हमें किस तरीके से चलना है। सो ये है एडोक्रेसी कल्चर। तो ये चार कल्चर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चारों कल्चर का इम्पोर्टेंस जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली हायरार्की कल्चर होता है, और वो हर एक हायरार्की में, हर एक लेवल में जो इंसान है, जो एम्प्लॉय है, जो पोजीशन है उनका उनका अलग अलग इम्पोर्टेंस है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ऑलरेडी आपने कर दिया अपने दोस्तों को, सिर्फ 2 दोस्तों को कहिए कि भाई सब्सक्राइब करें और सर का मोटिवेशन बढ़ाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।